Class 10 chapter 4 quadratic equation exercise 4.3 पेज नंबर 88 ऑफ NCERT का फोर्थ वन क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेहान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3 फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। यानी कि जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या करेंगे, लेट टू बी करेंगे। तो प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे क्या, लेट to the present age of रहमान is X year। ठीक है, क्लियर। रहमान की प्रेजेंट एज हमने क्या मान लिया, X लेट कर लिया। ओके, अब यहां पे कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेहान्स एज 3 years ago, 3 साल पहले, यानी कि 3 years ago his age was कितना होगा, 3 साल पहले कितना उसका एज होगा, छोटा होगा ना, सो -3 years। हमने आपको इससे पहले के वीडियोस में बताया था एज जब फाइंड हम करते हैं तो जब अगो की बात की जाए तो उसमें माइनस, और फ्रॉम नाउ या बिफोर की या आफ्टर की बात की जाए तो उसमें हम प्लस करते हैं, ठीक है। एंड कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ his age will कितना होगा, x + 5। क्लियर। 5 साल बाद उसके एज कितने बढ़ जाएंगे, 5 years बढ़ जाएगा ना। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के एज का रेसिप्रोकल कितना होगा, सम उसका 1/3 है। सो 1/x + 1/x - 3 इज इक्वल प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। अभी क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, x - 3 एंड x + 5। यहाँ पे आप x + 5 + x - 3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। अभी यहाँ देखना आप, यहाँ हो जाएगा 2x - 2 2x + 2 + 5 - 3। ओके, एंड यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखना है, अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2 × 3 इज इक्वल टू, देखना यहाँ इसमें 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप यहाँ देख लो, x² + 5x - 3, 5x - 3 यानी कि 2x हो जाएगा हमारा। सो x² + 2x - 15। क्लियर। अब सभी को एक साइड में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6x + 6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। एक साइड में हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। सो x² + 2x - 15 प्लस है तो -6x - 6 इज इक्वल टू 0। x² 2x एंड -6x, सो -4x होगा हमारा यहाँ पे, -15 - 6 -21 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाते थे या बना रहे थे, हम इससे पहले हमने किया था, तो इसको हम फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, और एक हमारा था क्वाड्रेटिक फार्मूलाज का। तो आप जिस पे चाहो आप कर सकते हो। हम फर्स्ट इनटू लास्ट से यहाँ पे देखते हैं, x² - 4x x² माइनस, अभी यहाँ देखना 21 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 21 × 1, यहाँ 21 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, फर्स्ट का कोएफिशिएंट एंड लास्ट का हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उससे हमें क्या लाना होता है, मिडल टर्म लाना होता है। सो 7 × 3 लिख सकते हैं ना इसको। 7 में से अगर हम -3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। सो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, 7x + 3x -
21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन कर लो, यहाँ से x कॉमन करोगे x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन करोगे x माइनस 7, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ क्या हम करेंगे, x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा ना हमारा। ये यहाँ x माइनस 7 एंड x माइनस 7 हम कॉमन करके बाहर कर लिया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब एज तो निगेटिव होता नहीं है, सो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है ना। ये हमारा रहमान का एज हुआ। आप लिख दो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आपका आंसर हुआ। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali marks in mathematics and English is 30. She had got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. ठीक है, फाइंड द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट्स में शेफाली के कितने मार्क्स आए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कह रहा है कि शेफाली का मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जब टेस्ट होता है तो टोटल मार्क्स कितने आते हैं 30। अब यहाँ पे बता रहे हैं हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 लेस इन इंग्लिश, और जब उसके 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो कितने के इक्वल होता, 210 होता, ठीक है ना। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली gets in maths is equal to x। सो अगर ये मैथ्स में x लाती है तो इंग्लिश में कितना लाएगी, इन इंग्लिश कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे दोनों के मार्क्स कितने हैं 30, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स। सो 30 माइनस x हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ में 2 ज़्यादा चाहिए, तो मैथ हमने क्या लेट किया था x, ठीक है। सो x प्लस 2, और इंग्लिश में बता रहा है कि इसके 3 कम होते 30 माइनस x माइनस 3 इट विल बी 210। ये किसके इक्वल होता है, 210 के इक्वल होता है। अब यहाँ देखो तो सो x प्लस 2 एंड 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, 30 माइनस 3 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 27 माइनस x प्लस 2 से 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। यहाँ हो जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210, क्लियर। अभी यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 20 प्लस 25x प्लस 54। हमें सभी को एक साइड शिफ्ट करना है, सो प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, क्लियर है ना। अभी यहाँ पे देख लो आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस माइनस 210 में से 54 को आप माइनस करो, सो आ जाएगा 6 एंड 5 एंड 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है। माइनस आप कॉमन करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। सो आपने माइनस से डिवाइड कर देना है, सो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म पे इसको हमें ब्रेक करना है। यहाँ पे देख लीजिए 156 को हम ये करते फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे 7 and 8 2, यहाँ पे आपका आ गया 39 and 13 3। ओके, हमें कितना लाना है, 25 लाना है। फर्स्ट इंटू लास्ट से -25 लाना है। आप देखो तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 13 कितना आएगा, 25 आएगा ना हमारा। सो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अभी x कॉमन कर लो, x माइनस 12 माइनस 13 आप करते हो कॉमन, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये और ये हमारा दोनों कॉमन है, सो बाहर आप ले लो इसको, x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 12 एंड यहाँ अगर हम बात करें x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। क्लियर। अभी x की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इफ x इज इक्वल टू 12, देन आप देखो तो x हमने किसको लेट किया था, मैक्स का। x अब यहाँ लिख दो, इफ मैक्स, यहाँ पे ऐसे लिख देना, if she get 12 marks in maths, then इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, then marks in English इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12, इट विल बी 80। ठीक है, जब वो 12 मार्क्स किस में लाएगी, मैथ्स में लाएगी, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे, 18 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ सेकंड कंडीशन आपका बनता है, इफ सी गेट 13 मार्क्स इन मैथ्स, then she get 30 minus 13 is equal to 70। सो इंग्लिश में कितना लाएगी वो, 17 मार्क्स लाएगी। सो आप लिख सकते हो हियर, बस इतना ही आप करके छोड़ दो, she gets marks in English। ठीक है ना, इंग्लिश में कितना आ जाएगा उसके, 17 मार्क्स आ जाएगा। सो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बहुत इजी है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, उसका डायगोनल क्या है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। ठीक, द लॉन्ग साइड्स इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लॉन्ग साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, साइड ऑफ द फील्ड। यहाँ पे फील्ड की साइज फाइंड करनी है, यानी कि दोनों जगह पे देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, शॉर्टर साइड एंड हियर ऑल्सो शॉर्टर साइड। डायगोनल भी शॉर्टर साइड से ज़्यादा है और बड़ा जो इसका जो है लॉन्ग साइड भी जो है वो शॉर्टर साइड से बड़ा है। तो हमें क्या लेट कर लेंगे, पहले यहाँ सबसे पहले तो आप फिगर से समझने का प्रयास करो। सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में क्या होता है, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल, दो होते हैं इसके, रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं ना, और इसके सारे एंगल्स जो होते हैं कितने के होते हैं, 90 डिग्री के साथ होते हैं। सो यहाँ लेट कर लो आप, लेट टू द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। सो लेंथ ऑफ डायगोनल
इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 60 मीटर, क्योंकि शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा डायगोनल है, यानी कि x प्लस 60 हो गया। ये हमने शॉर्टर साइड x लेट कर लिया है यहाँ पे, x मीटर एंड हियर ऑल्सो मीटर, ठीक है ना। शॉर्टर साइड यानी कि आपका क्या, वाइड, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 30। क्लियर हो रहा है। अब आप देखना यहाँ पे, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने अभी बताया था कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 के होते हैं। सो आप इसका नेमिंग भी कर सकते हो ABCD। क्लियर। अब आप देख लो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है ना कि डायगोनल का स्क्वायर या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। क्लियर। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। क्लियर हो रहा है। 60 स्क्वायर यानी कि 3600। मैंने एक स्टेप यहाँ पे ये कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, 30 का स्क्वायर 900। अब सभी को एक तरफ शिफ्ट कर लो आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x, यहाँ से आप ला रहे हो 60, सो माइनस 60x हो जाएगा आपका। यहाँ आपका है 3600, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 900 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x एंड यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा हो गया 2700। क्लियर, इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से माइनस भी कॉमन कर सकते हो, ठीक है। सो हम कर लेते हैं माइनस कॉमन हमने किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस से हम उसको डिवाइड करेंगे तो सेम एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अभी हमें यहाँ क्या करना है, 2700 को और इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, इन दोनों से हमें क्या लाना है, 60 लाना है। सो 2700 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 30, 19 इंटू 30 27 आ जाएगा 100। अब यहाँ 19 में से 30 आप 90 में से 30 आप माइनस कर दो तो 60 आ रहा है आपका। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन यहाँ से करेंगे, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अभी x माइनस 90 एंड x माइनस 90 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 19 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ देख लो आप, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 90 मीटर एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 30। क्यों माइनस 30 नहीं होगा, क्योंकि साइड निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको आप स्किप कर देना यहीं पे। अभी x हमने किसको लेट किया था, x हमने शॉर्टर साइड को लेट किया था ना। सो यहाँ लिख दो हियर शॉर्टर साइड x इज इक्वल टू 90 मीटर एंड आपका लॉन्गर साइड यानी लेंथ इसका लॉन्गर साइड कितना है, x प्लस 30 है। सो x 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। आपका आंसर क्या आया,
90 एंड 120। 90 आपका लॉन्गर शॉर्टर साइड आया और लॉन्गर साइड कितना है आपका 120। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का 7th वन क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 के इक्वल है। एंड सेकंड वन कंडीशन कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम है। फाइंड द टू नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। सो देख लीजिए यहाँ पे जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट टू दी larger number is equal to x and smaller number is equal to y। ठीक है ना, यहाँ लिख दे एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। क्लियर है। अगेन आप देखना यहाँ पे कह रहा है आपका क्या बता रहा है कि स्मॉलर नंबर इज यहाँ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर के 8 टाइम्स है। क्लियर है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर तो रहेगा, y की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, इक्वेशन 1 इसको ले लेना, यानी 8x इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। सो अब एक तरफ सबको शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 180 और 1 से हमें क्या लाना है, 8 लाना है। फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से देख लो आप, यहाँ 180 को आप देख लो ना 20 यहाँ सॉरी ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 को 10 इंटू 18 लिख सकते हैं हम, 180 आ जाएगा हमारा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे आप देखना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x कॉमन आप करते हो, x माइनस 18। ठीक है, यहाँ से आप 10 कॉमन कर लो, प्लस 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। So x minus 18 is equal to 0 and x plus 10 is equal to 0. So x is equal to 18 और यहाँ पे हो जाएगा x is equal to minus 10। ठीक है, लार्जर नंबर हमने x लेट किया था, सो लार्जर नंबर माइनस 10 में तो जाएगा नहीं। सो इसको आपको क्या करना है, इसको स्किप करके आगे यहाँ देख लो आप, x is equal to 18। लार्जर नंबर हमारा क्या था, यहाँ लिख दो लार्जर नंबर x इज इक्वल टू 18। स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पुट कर दो आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। ठीक है, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 18, यहाँ से आपका आएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। लार्जर नंबर आपका 18 हो रहा है और स्मॉलर नंबर 12 हो रहा है। ठीक है, ये आपके आंसर हुए। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का 7th वन क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स।
यहाँ पे दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 के इक्वल है। एंड सेकंड वन कंडीशन कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम है। फाइंड द टू नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। सो देख लीजिए यहाँ पे जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट टू दी larger number is equal to x and smaller number is equal to y, ठीक है ना, यहाँ लिख दे एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। क्लियर है। अगेन आप देखना यहाँ पे कह रहा है आपका क्या बता रहा है कि स्मॉलर नंबर इज यहाँ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के स्क्वायर के 8 टाइम्स है। क्लियर है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर तो रहेगा, y की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, इक्वेशन 1 इसको ले लेना, यानी 8x इज इक्वल टू 180, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। सो अब एक तरफ सबको शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 180 और 1 से हमें क्या लाना है, 8 लाना है। फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से देख लो आप, यहाँ 180 को आप देख लो ना 20 यहाँ सॉरी ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 को 10 इंटू 18 लिख सकते हैं हम, 180 आ जाएगा हमारा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे आप देखना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x कॉमन आप करते हो, x माइनस 18, ठीक है, यहाँ से आप 10 कॉमन कर लो प्लस 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। So x minus 18 is equal to 0 and x plus 10 is equal to 0. So x is equal to 18 और यहाँ पे हो जाएगा x is equal to minus 10। ठीक है, लार्जर नंबर हमने x लेट किया था, सो लार्जर नंबर माइनस 10 में तो जाएगा नहीं, सो इसको आपको क्या करना है, इसको स्किप करके आगे यहाँ देख लो आप, x is equal to 18। लार्जर नंबर हमारा क्या था, यहाँ लिख दो लार्जर नंबर x इज इक्वल टू 18। स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पुट कर दो आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। ठीक है, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 18, यहाँ से आपका आएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। लार्जर नंबर आपका 18 हो रहा है और स्मॉलर नंबर 12 हो रहा है। ठीक है, ये आपके आंसर हुए। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का 81 क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less the journey. Find the speed of the train. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और उसके स्पीड में अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती है उसकी स्पीड, तो वो जो 360 जर्नी है वो 1 घंटे कम में पूरा करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करना है। तो जिसको हमें फाइंड करना होता है उसको क्या करते हैं, हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट टू दी
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब x किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग 360 किलोमीटर जर्नी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो यहाँ टाइम कितना ले लेगा इसका, डिस्टेंस आपका है 360 और स्पीड कितना है x आवर्स। क्लियर। अगेन न्यू स्पीड देखो, आपका न्यू स्पीड कितना हो जा रहा है यहाँ पे। न्यू स्पीड की बात करें तो जो स्पीड है उसमें 5 किलोमीटर पर आवर आपको ज़्यादा करना है। न्यू स्पीड विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ इसका टाइम क्या हो जाएगा, सेम चीज़ यहाँ ये अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम 360 बाई x प्लस 5 आवर्स। अब यहाँ पे ये भी आप देखना, यहाँ इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस देन द जर्नी, और ये जर्नी को पूरा करने में पहले के टाइम से 1 घंटे कम लेता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लो x प्लस 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 360 x प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स, या 360 इंटू एक्स कर दो, इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखना क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे 360x प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ कैंसल हुआ, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 360 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक तरफ हम शिफ्ट कर ले रहे हैं, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0 0 एंड 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इस साइड को हमने यहाँ पे लिया। ठीक है ना। अभी आप देखना 18 और 1 से हमें क्या लाना है, 5 लाना है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1800, आप इसको देख लो ऐसे, 9 से ले लो तो 200, फिर आप यहाँ 5 ले लो 40। ठीक है, सो 40 और 45 से 9 5 से 45 से हम 5 ला सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन कर लेना है, x माइनस x प्लस 45, यहाँ से आप माइनस 40 कॉमन कर लो, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों टर्म सेम है, सो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्लियर। x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। ये इम्पॉसिबल, स्पीड कभी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे हम। यहाँ सॉरी माइनस x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का 9.1 क्वेश्चन। 2 water taps together fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank.
एक टैंक है, उसमें दो तरह के टैप लगे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जब ये दोनों एक साथ चालू कर दिया जाता है तो ये दोनों साथ में 9/3/8 आवर्स लेते हैं फिल करने में। अगर सेपरेटली भरने की बात हो तो बड़ा जो टैप है उससे अगर इस टैंक को भरा जाता है तो 10 आवर्स छोटे वाले टैप से कम समय लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों टैप से सेपरेटली टाइम फाइंड करो कि कितने टाइम में वो दोनों अलग अलग इस टैंक को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ टाइम लेट टू बी लिख देना, लेट टू टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर। ठीक है, सो यहाँ लार्जर का कितना हो जाएगा, लार्जर टेक्स x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, टुगेदर टाइम है ना वहाँ, टुगेदर टाइम कितना हमारा दिया हुआ है, टुगेदर टाइम टू फिल लिख दो यहाँ, टुगेदर टाइम टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 9/3/8 आवर्स। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 9/8 और 3, तो 75/8 आवर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना सेपरेटली फाइंड करने की बात किया जा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ लिखो तो स्मॉलर टैप fill tank in 1 hour। 1 आवर में क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें लार्जर टैप फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x माइनस 10 एंड टुगेदर यहाँ लिख दो, टुगेदर टैप fill the tank in 1 hour क्या हो जाएगा, 1/75/8। क्लियर। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 8/75। क्लियर। अब सबको सेपरेटली 1 आवर में हमने फाइंड किया है, हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ 8/75। क्लियर। अभी एलसीएम ले लो आप इधर से, x माइनस 10 यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। 2x माइनस 10 यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, सो 75 आपका इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8x² माइनस 10x। क्लियर। यहाँ 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। सभी को एक तरफ आप सेपरेट कर लो, लेते हो एक तरफ, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 230x। ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अभी फर्स्ट इंटू लास्ट से हमें क्या लाना है, 230। आप देखना यहाँ पे 750 इंटू 8। क्लियर। 250 इंटू, सॉरी ऐसे लिख तो कर दो आप, 750 25 से आप करते हो, यहाँ पे आ जा रहा है आपका 30। क्लियर। और फिर 8 को आप कैसे करोगे, 8 को देख लो आप, यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं क्या, 8 इंटू 25, 200 और 30 हो जाएगा हमारा
8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ नहीं समझ में आया क्या? यहाँ बहुत इजी है, देखो लो, ये हमने 25 से इसको हमने फैक्टराइज किया 38 इंटू 25 कितना आया हमारा 230, तो 230 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से आपको कॉमन कर लेना है, 8x कॉमन कर लीजिए आप, x माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 30 आप कॉमन कर लीजिए, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों कॉमन हो रहा है, बाहर कर लो आप, 25 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अभी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8x माइनस, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 25, ठीक है। एंड यहाँ बात करें 8x माइनस 30 माइनस राइट साइड जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 30/8। सो यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे 4, ठीक है ना, 2 से हमने किया, x इज इक्वल टू 15/4। क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है। आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन बहुत कम रुकती है और उसकी स्पीड पैसेंजर से ज़्यादा होती है। सो वो 132 किलोमीटर्स बिटवीन कहाँ, मैसूर और बेंगलोर के बीच के जो जर्नी होता है, ट्रैवलिंग होता है उन लोगों का, वो 132 किलोमीटर्स कम समय में पैसेंजर से एक्सप्रेस कर लेती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर more than that the passenger train, find the average speed of the two trains। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इन दोनों ट्रेन का क्या है एवरेज स्पीड आप फाइंड कर लो। तो यहाँ पे देखो तो क्या हम कर लेंगे, लेट to the average speed of passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, है ना। 11 किलोमीटर इसका स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर से। अब यहाँ पे देखना है, हमने आपको बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो ऑलरेडी दोनों ट्रेनों के लिए सेम है 132, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो दोनों ट्रेनों की स्पीड अलग अलग है। इसकी x है तो इसका x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। सो अब यहाँ टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, या टाइम टेकन लिख देना, टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा 132/x आवर, ठीक है। एंड एक्सप्रेस की अगर हम बात करें सो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा आपका 132/x प्लस 11 आवर। अब यहाँ पे देखना, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर। यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दे दिया है कि ये जो पैसेंजर का जो स्पीड है, जितने स्पीड से ये पहुंचती है, जितना टाइम लेती है, उससे 1 घंटा कम ये टाइम लेता है। कौन, एक्सप्रेस। सो हम ऐसे कर सकते हैं, नाउ 132/x माइनस 132x/11
इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो सर आपने 132/x क्यों लिया, x 132/x माइनस 132/x प्लस 11 क्यों लिया, माइनस इसको पहले करते। आप देखो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, ठीक है। सो बड़ा हमारा अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 भी होता है, सो 132 से 12 को हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने 132/x माइनस 132/x प्लस 11 देखा। अब यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, x प्लस 11 यहाँ पे हो जाएगा 132x प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एलसीएम हमने लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई कर लो आप, x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, क्लियर। अभी 132 एंड 132x कैंसिल हुआ आपका, 132 इंटू 11 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 132 और इंटू 11, 132 इंटू 11 से आपने मल्टीप्लाई करना है 2, 5, 4 एंड 1, 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। सबको एक साइड एक सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब 1542 से हमें क्या लाना है, 11। देखो तो आप 52 सॉरी, यहाँ आप ले लो 11 से लो तो यहाँ आपका आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 एंड हियर 2, फिर 11 से आप ले लो 1 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 2, क्लियर। अभी हमें कितना लाना है, 11 लाना है ना। सो 11 लाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 3, 4, ठीक है। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। सो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x हमने कॉमन कर लेना है, x माइनस 44 सॉरी x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू x प्लस 44 is equal to 0, x minus 33 is equal to 0, x is not equal to minus 44। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 33 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी कि हमारा क्या हमने x सिलेक्ट किया था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हमने लेट किया है, x प्लस 11 हमने किया है ना यहाँ, x प्लस 11, ठीक है। सो हो जाएगा हमारा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। सो दिस इज द आंसर। क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना दिया हुआ है आपका, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, और इन दोनों के पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना है, 24 मीटर्स है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के आपको साइन फाइंड करना है, ठीक है। सो देख लीजिए यहाँ पे दो स्क्वायर की बात की जा रही है, एक स्क्वायर नहीं है, दो स्क्वायर है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट टू द साइड ऑफ द फर्स्ट
द फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर एंड साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है पता है आपको? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to 4 into x meter and perimeter of second square is equal to 4y meter। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना हमारा दिया हुआ है 24। सो 4x स्क्वायर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू डिफरेंस इज योर 24। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 कॉमन हो रहे हैं, यहाँ से कॉमन कर लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो आप, x की वैल्यू फाइंड करोगे y में, यानी कि 6 प्लस y हो जाएगा आपका। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप। अभी यहाँ पे दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 दिया हुआ है। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है साइड इंटू साइड होता है ना स्क्वायर का एरिया, एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के एरिया का सम आपको करना है, वो दिया हुआ है 468 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देख लो। x की वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर देना है। x की वैल्यू क्या है? 6 प्लस वाई। सो 6 प्लस वाई, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हमने पुट किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो आपको। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे 36 इज इक्वल टू 12y प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। कितना आएगा? 468। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, एक तरफ सबको सेपरेट हम कर लेते हैं, 468। क्लियर है? सो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 and 4 इज इक्वल टू 0। 2 देख लीजिए सब में कॉमन है, ले लो आप। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2, 1 and 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब 216 से हमें क्या लाना है? 6 लाना है। सो इसको कर देते हैं फैक्टराइज हम। 108, फिर 2 से आप ले लो 54, फिर आप ले लो यहाँ 2 से 27, फिर आप ले लो 3 से 9। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18 और 12, 2 2 जा 4 and 3, 4 3 जा 12। सो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लो, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन कर लेंगे आप, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 18 and y minus 12 is equal to 0. y plus 18 is equal to 0. y minus 12 is equal to 0. y is not equal to minus 18. ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर का साइड या रेक्टेंगल का साइड या ट्रायंगल का साइड, किसी की भी साइड निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ? 12। ठीक है, y हमने किसको लेट किया था?
सेकंड का। अब यहाँ पे पुट कर दो ना x की वैल्यू, यहाँ पे देख लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है। सो साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आ कितना हो जाएगा 12 मीटर एंड 18 मीटर, दोनों स्क्वायर के साइड हमें फाइंड हो गया।